जी भर के रोने को जी चाहता है, श्री जी की होने को जी चाहता है। श्री राधा 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 राधा। इसी आस पे राधा राधा पुकारे, इसी आस पे राधा राधा पुकारे। कभी एक नजर श्यामा मुझे भी निहारे, कभी एक नजर श्यामा मुझे भी निहारे। मस्ती में खोने को, मस्ती में खोने को जी चाहता है, श्री जी की होने को जी चाहता है, श्री जी की होने को जी चाहता है। जीवन बिताया सारा जग को रिझा के, जीवन बिताया सारा जग को रिझा के। संतों की मस्ती देखी बरसाना के, संतों की मस्ती देखी बरसाना के। उसी रज में सोने को, उसी रज में सोने को जी चाहता है, श्री जी की होने को जी चाहता है, श्री जी की होने को जी चाहता है। जी भर के रोने को, जी भर के रोने को जी चाहता है, श्री जी की होने को जी चाहता है, श्री जी की होने को जी चाहता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हम सभी को प्रभु से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे मेरे नाथ, आपकी जो मेरी चाह है, जो मैं चाहता हूँ, वो बस ये हो कि वो आपकी चाह में ले हो जाए, यानी मेरी कोई चाह ना बचे और आपकी चाह ही मेरी चाह हो कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मैं करूं। जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जो मेरे प्यारे मेरे विधान में कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारे साथ बुरा हो रहा है या जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो उसे प्रेम नहीं कहा जाएगा। आपका प्रेम नहीं है वो प्रभु के लिए।
प्रभु के लिए प्रेम तो वो है जब जैसा प्रभु चाहे वैसा ही आप करें। प्रभु आपको जैसा रखे आप वैसे रहें। प्रभु ने आपके जो विधान में आपके लिए कर रहे हैं और वो ही उसमें आप संतुष्ट हो। आप ये ना सोचें कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसा क्यों नहीं हो पा रहा और जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप, हम सच कहते हैं, आपको वो प्रेम नहीं मिलेगा। हम सोचें कि हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता है या हम ऐसा चाहते हैं लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो रही तो प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते। तो हम आप सभी से कहेंगे प्रभु सबसे प्रेम करते हैं और हर किसी को उतना ही मिलता है जिसमें उसका मंगल हो। प्रभु कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते कि जिसमें आपका अमंगल हो, ऐसा कुछ भी नहीं करते। आपकी कोई मांग नहीं रहनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए, सपने में भी हमारी कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। अगर हमें अपने प्रभु से प्रेम है, हमारी कोई भी मांग, कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। और जब तक जैसा हमारे प्रभु चाहें वो हमें वैसा ही रखें और इसी में हम हमेशा प्रसन्न रहें। और हम सच कहते हैं, जितने भी साधक जब ऐसा सोचकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो खुद का जीवन समर्पित कर देते हैं प्रभु के लिए, जो कहते हैं कि जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा है, जैसा हो रहा है इसमें प्रभु की राजी है, प्रभु ही जानते हैं, वो उनके जीवन में बड़ा ही आनंद रहता है। और बार बार कहते हैं कि आप सभी इच्छाएं रहित रहें, अपने भीतर आप कोई भी इच्छा ना रखें। और हम सच कहते हैं कि आप फिर देखिए कैसी कृपा फिर आप सभी पर होती है, कैसा आनंद आपके जीवन में आता है। क्योंकि हम समझ जाते हैं लेकिन ये मन नहीं समझता, ये मन अत्यधिक चंचल है। साधक का प्रश्न आता है, साधक कहता है कि मैं तो सब मान लूं लेकिन जो मेरा मन है वो नहीं मानता, वो मुझे इस बात को स्वीकार करने नहीं देता कि जो हो रहा है वो प्रभु इच्छा है। एक साधक हमेशा यही प्रश्न करता है, हर किसी का यही प्रश्न है कि मैं तो मान रहा हूं, मैं तो मान चुका हूं, लेकिन जो मेरा मन है वो नहीं मानता। तो हम उन सभी से ये कहेंगे कि मन अत्यधिक चंचल है। इसकी चंचलता का निवारण अगर करना है तो कोई और दूसरा उपाय नहीं। हम सोचे कि कोई दूसरा उपाय होगा इस मन की चंचलता को स्थिर करने के लिए, नहीं। अगर आप अपने मन को, इस चंचल मन को आप वशीकृत करना चाहते हैं, अभी तो इसने आपको वशीकृत किया हुआ है। सबसे बड़ी बात, हम कहते हैं कि हम किसी के इशारों पर नहीं नाचते। आज के समय में सब में एक भाव रहता है कि हम किसी के इशारों पर नाचने वाले नहीं हैं। हमें कोई कैसा कहे हम नहीं चलने वाले, हम अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। हमारी इच्छा, हम जैसा चाहे वैसा रहेंगे, हम ऐसे नहीं ऐसे चलेंगे। कोई हमें ऐसे नहीं चला सकता, कोई हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकता। लेकिन आप सभी एक बात ध्यान रखिए, आपका मन ही आपके ऊपर हुक्म चलाता है, हमारा मन ही। जो कहते हैं हम किसी के काबू में नहीं आने वाले, हम बहुत बल, हमारे भीतर बहुत बल है। लेकिन हम उन सभी से यही कहना चाहेंगे, कभी सोचिएगा कि जो हमारा मन है वो कैसे हमें कठपुतली की तरह ना चाहता है। कई बार प्रयास करते हैं कि इस ऐसे कर्म नहीं करेंगे या इस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन मन फिर वहीं से भटका कर ले जाता है। तो बताइए, ये मन आप मन के वशीकृत है या मन आपके वशीकृत है? ये मन आपको ऐसे वशीकृत इसने किया हुआ है, ये जैसा कहता है आप वैसे ही इसके इशारों पर नाचते हैं। ये आपको प्रभु की ओर नहीं लेके जाता, ये बार बार आपको संसार की ओर लेके जाता है। और इसलिए एक साधक को बहुत से जो कष्ट है वो भोगने पड़ते हैं। कैसे भोगने पड़ते हैं? क्योंकि मन कभी आपको प्रभु का भजन करने ही नहीं देगा, वो कभी आपको प्रभु को याद ही नहीं करने देगा। लेकिन दो साधन है, केवल दो साधन कि आप इस मन को काबू कर सकते हैं। कौन से हैं वो दो साधन कि जो ये मन इतना अत्यधिक चंचल है इसे काबू किया जाए? वो दो साधन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है कि श्री हरि का भजन।
सबसे पहला साधन आता है श्री हरि का भजन और दूसरा साधन आता है रसिक भक्तों का संग। श्री हरि का भजन, हर समय अपने श्री हरि में डूबे रहना, हर समय। जय श्री राधे, राधा राधा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। तो हर समय डूबे रहना। तो सबसे पहला साधन आता है मन को काबू करने के लिए श्री हरि का भजन। दूसरा साधन है रसिक भक्तों का संग, क्योंकि ये केवल ये दोनों ऐसे ही साधन हैं जो आपको, आपके मन को काबू कर पाएंगे, जो आपके मन को काबू कर पाएंगे। ये विषय भोगों की इच्छा, ये समस्त अंतर वासनाओं का चित्त से निवारण करके रसिकों के जीवन धन श्री राधा वल्लभ लाल का हम सबको भजन करना चाहिए। यदि चित्त में विषयों की आसक्ति न्यून नहीं हुई तो शरीर से विषय सेवन छोड़ देने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं होता, क्योंकि शरीर से तो उसने विषय का त्याग कर दिया है, लेकिन उसका मन उसे पकड़े रखता है। जब बात आती है भजन की तो कहते हैं कि विरक्त होना पड़ेगा। जैसे ही बात आती है विरक्त, जब विरक्ति का जैसे ही सुनते साधक घबरा जाता है कि ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वैसा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप विरक्त हो जाते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी आप इन सब विषयों का भोगते हैं या आपके मन में इच्छा रह जाती है कि मुझे दुख है कि मैं विषयों को नहीं भोग पा रहा, तो वो साधक दुखी रहता है, क्योंकि उसके शरीर ने तो छोड़ दिया लेकिन उसका मन नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि उसका मन अभी भी पकड़े हुए है। क्योंकि जो विषय हम भोगते हैं वो हमारा शरीर नहीं भोगता, वो हमारा मन ही भोगता है। और इस मन को ही काबू करना पाना सबसे मुश्किल है। और जब वो विरक्त हो जाए, जब वो कहे कि मैं शरीर से किसी भी भोगों को नहीं भोग रहा, लेकिन उसका मन उसे बार बार दुखी करता है, उस साधक को बार बार दुखी करता है, और बहुत ज्यादा वो साधक जो है उसे जलन होती है। हम बार बार आप सभी से कहेंगे इस जलन को आप सभी सह जाइए। शुरू में मन जलेगा, बहुत जलेगा, लेकिन इस जलन को सहना पड़ेगा। ये जलन आपको नहीं हो रही, ये आपका मन जल रहा है। जैसे अगर आप अग्नि को देख रहे हैं, अग्नि को स्पर्श किया तो आपका जो शरीर वो जलता है ना, लेकिन अब ये जो जलन है, ये जलन हो रही है मन को, ये आपको स्पर्श नहीं कर रही, ये आपका मन जल रहा है। और इसे जलने दीजिए, एक बार दो बार मन जलेगा, इसे जलने दीजिए जितना ये जले। कई बार कहते हैं भजन करने जैसे ही बैठते हैं मन में बहुत बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, आने दीजिए। वो विचार जो है वो हमारे भीतर से जो जितने भी बुरे विचार हैं वो सब यहाँ से चले जाते हैं। कभी मत घबराइएगा कि जैसे ही भजन करने बैठे बुरे विचार आने लग गए, कभी मत घबराइएगा। और इस मन को काबू करने के लिए आपको 2 साधन बताए हैं, और वो आपको क्या करना है, हर समय श्री हरि का भजन और दूसरा रसिक भक्तों का संग। और इस बात पर आप सभी ध्यान रखिएगा कि जब मन की जलन को जो सह जाता है, जब जिसे बहुत ज्यादा प्यास हो, बहुत ज्यादा, और जैसे ही जल मिलता है, अगर एक सरिता को देख लेते हैं, बहती हुई नदी को देख लें, जब कोई प्यासा हो तो उस नदी के पास वो पहुंचता है और वो जल को पीता है और उसे कितना शांति उसे मिलती है। ऐसे ही जब ये मन जल जाता है ना, जब मन जल जाता है उसके बाद वो शांति जीवन में आती है। ये जो जलन अगर हो रही है तो आपको घबराना नहीं है, इस जलन को सहन कर लीजिए, क्योंकि इस जलन को सहन करने के बाद एक बहुत शांति आने वाली है, जीवन में एक बहुत आनंद आने वाला है। जैसे ही हम इन विषयों को छोड़ देते हैं, इन विषयों को भोगना समाप्त हो जाता है, वैसे ही उस जीव की तृप्ति हो जाती है, वो तृप्त हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर नहीं होगा, नहीं समझेंगे तो ऐसा होगा कि जैसे एक जब दीपक चलता है, तो जब दीपक चलता है उसके नीचे अंधकार ही अंधकार रहता है, बाकी सब जगह तो प्रकाश पहुंच जाता है लेकिन उसके नीचे अंधकार रहता है।
ऐसे ही हमारी स्थिति नहीं तो रहेगी। सब कुछ जानते हुए भी अगर हमने इन सबको नहीं जाना, नहीं पहचाना, खुद पर कायम अमल नहीं किया, तो हमारे जीवन में ही ऐसा रहेगा। दिखने में तो प्रकाश नजर आ रहा है, लेकिन घोर अंधेरा है, घोर अंधेरा। कई बार ऐसा होता है कि जो ये भजन है, ये जो समझाना है, ये जो सत्संग है, ये जो कथाएं हैं, कई बार ऐसा होता है, बहुत हैं कथा कहने वाले, बहुत सारे हैं सत्संग सुनाने वाले, लेकिन कईयों की बातों का प्रभाव कब होता है? प्रभाव जब होता है कि जो सुना रहा है, जो बोल रहा है, वो खुद इसे करता है या नहीं करता है, उसके जीवन में सत्संग है या नहीं। नहीं तो बोलना तो ये एक विधि है, एक कला है। जो देखा जाए, एक क्या करना होता है, कथा करना, बहुत कहते हैं कथा करना बहुत आसान है, कला होती है। लेकिन जब ये कथा, जब ये सत्संग किसी का जीवन ही हो, वो अपने जीवन को आपके सामने बता रहा है, आपका अपना जीवन आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष छुपा नहीं रहा, एक खुली किताब की तरह आप सभी को अगर कोई अपना जीवन दिखा रहा है तो समझिए, क्योंकि उसने उस बात को, अपने मन को काबू करके उसने वो प्रेम पाया है, और वो इसीलिए बार बार चिल्ला कर कह रहा है, बार बार समझा रहा है कि इस प्रेम को आप सभी समझिए, इस प्रेम को आप जानिए। संसार कुछ नहीं। आज देखिए दूसरे जो देश हैं जहाँ युद्ध हो रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, सब वहाँ से कैसे तितर बितर सब हो जाता है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, सब तितर बितर हो जाता है। आज ऐसा है, आज वैसा है। हम सोच रहे हैं कि आज बहुत ही, कभी आपको लगे तो ऐसी स्थिति, देखिए कितनी बार ऐसी परिस्थितियां सबके जीवन में आती है जिसे सबने देखा है। आज जो बाहर के देश जो लड़ रहे हैं, जहाँ तो देखिए कुछ बचा है हमारे लिए, ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। प्राण जो है, जिनके इस शरीर को, इस जीवन को हम अमर माने बैठे हैं, ये अमर थोड़ा ना है, ये बस कुछ क्षणों का है। जिस प्रकार एक जो समय बीत गया है उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक और बात है, जो समय है उसे तो उपयोग कर सकते हैं। हम मानते हैं बीता हुआ समय वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक बात आप सभी अपने जीवन में ध्यान रखिए, जो समय आपके पास है उस समय को तो आप प्रयोग में ला सकते हैं, उस समय का तो उपयोग कीजिए। ये भक्त, ये संत, ये भजन, ये सब एक उम्र कौन सी उम्र, बार बार कहते हैं, वृद्ध अवस्था हो जाती है, फिर भी अगर जिसे, चाहे उसका शरीर दुर्बल हो जाए, चाहे वो कितना भी दुर्बल हो जाए, लेकिन शरीर की आसक्ति उसे इतनी रहती है, वो शरीर की आसक्ति उससे कभी छूटती नहीं है। वो चाहे कितने भी वृद्ध अवस्था में आ जाए, लेकिन जिसे विषयों को भोगने का, जिसने हमेशा विषय ही भोगे हैं, चाहे वृद्ध अवस्था ही क्यों ना हो, वो तब भी विषय ही भोगेगा, उसका मन लगेगा ही नहीं। जब हम सोचे कि नहीं, जब होगी उम्र तो भजन करेंगे, तो बार बार कह रहे हैं कि अभी भी प्रयास नहीं, आपने अभ्यास अभी से नहीं किया तो कैसे कर पाएंगे, अभ्यास अभी से होना बहुत जरूरी है। अब वृद्ध अवस्था आ चुकी है, अब सोच रहे हैं भजन कर लें, कैसे करेंगे भजन, बैठा ही नहीं जाता। वृद्ध अवस्था आ चुकी है, सोच रहे हैं सत्संग श्रवण कर लें, करके देख लीजिए, नींद घेर लेती है, बैठा नहीं जाता, टांगे दर्द होती हैं, कुर्सी के बिना नहीं बैठ पाते हैं, नीचे नहीं बैठ पाएंगे, कुर्सी चाहिए, सत्संग सुनते निद्रा आ जाती है, कैसे लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लग पाता। सब झूठ है जो कहे कि वृद्धावस्था में करेंगे भजन, सब झूठ है। अरे किसने कहा कि छोड़ो और सब कुछ आ जाओ। बार बार कहते हैं कोई बिरला ही होता है जो सब कुछ छोड़कर, सभी विषयों को छोड़कर जो आ जाए धाम में और भजन करना शुरू कर दे, कोई बिरला ही होता है, और जिस पर बड़ी कृपा होती है श्री लाडली जी की। आपसे तो कितना अच्छा, आपको एक ऑफर कहते हैं ना, दिवाली पे आप सभी को ऑफर कहते हैं, मिलते हैं, कुछ लेना हो तो दिवाली पे लेंगे, कुछ ऑफर मिलेगा तभी लेंगे, तो बहुत अच्छा आपको ऑफर दिया जा रहा है। समझिए क्या ऑफर दिया जा रहा है, जहां है वहीं रहते हुए पाएं, कैसे पाएं बताया जा रहा है, सब कुछ बता रहे हैं आपको कि ऐसे पाना है। अरे रस, पूरा रस आपको दिया जा रहा है। अब आपको कोई प्रयास थोड़ा ना करना है कि आम काटेंगे, आम को छिलका उतारेंगे, फिर उसका रस निकालेंगे, तब जाके, अरे कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं, आपको बता रहे हैं, रस का गिलास आपको हाथ में दे रहे हैं कि पी लो, कर लो,
अगर इसके बाद भी अगर नहीं समझे तो सच कह रहे हैं कि फिर तो जीवन व्यर्थ है, फिर जीवन व्यर्थ है। दूसरों की निंदा करने से कभी कोई लाभ नहीं होता। जो निंदा करते हैं, जिन्हें निंदा में बड़ा रस आता है, लेकिन एक बात आप सभी अपने जीवन में ध्यान रखिएगा कि दूसरों की निंदा करने से कभी भी जीवन में किसी के कोई लाभ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वो न जाने क्या पाल लेता। और जो निंदा करता है उसे मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि निंदा रूपी पाप का पर्वत जो निंदा करते हैं, उन्हें जो निंदा में रस आता है वो किसी लाभ का नहीं है। जिसे वो रस समझ रहे हैं वो विष है। और निंदा जो करते हैं वो निंदा रूपी पाप का एक ऐसा पर्वत अपने सर पर ले जाते हैं और परलोक तक ले जाते हैं, और फिर उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। उस पापों का फल उन्हें परलोक में जाकर भोगना पड़ता है, जो दूसरों की निंदा करते हैं। क्योंकि निंदा जो कर रहा है किसी की, एक बात जीवन में ध्यान रखिएगा, आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, अपने जीवन में ध्यान रखिएगा और आज से ही आप निंदा करना छोड़ देंगे। अगर हम किसी की निंदा करते हैं ना, तो जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, जिस विषय पर आप निंदा कर रहे हैं, तो उसके जितने भी जो पाप उसके होते हैं वो सब आपके पास आ जाते हैं। बड़े हम प्रसन्न होते हैं ना किसी की निंदा चुगली करके, बड़ा ही आनंद आता है। आज अपने जीवन में आप एक बात ध्यान रख लीजिए, जो किसी की निंदा करता है तो उस निंदा का जो जिसकी कर रहा है उसके तो खत्म हो गए, उसके पाप खत्म हो गए, लेकिन उसके जो पाप है वो स्टॉक में आपके पास आ जाते हैं। अब आप बताइए, और वो जो निंदा का पर्वत है वो बहुत बड़ा होता चले जाता है, क्योंकि निंदा में तो बड़ा आनंद आता है, कभी इसकी कभी उसकी कभी इसकी, पता नहीं न जाने कौन सा रस है जो निंदा में है। आप लोग, हमें तो बहुत घबराहट हो जाती है जब कोई यहाँ आकर कोई संसारिक चर्चा करे, बड़ी घबराहट होती है, सच बता रहे हैं। और कभी आप जब श्री धाम वृंदावन आए तो कुटिया में आने का आपका सौभाग्य हुआ कि आप लोग कुटिया में आ पाए, तो जब आप यहाँ आए तो देख लीजिएगा कोई दूसरा शब्द नहीं निकलेगा आपके मुख से। इतना प्रभाव है श्री जी का यहाँ पे कि आपसे कोई दूसरा शब्द ही नहीं निकलेगा। आप चुपचाप या तो श्री जी की चर्चा, या अगर अपने मन में कोई प्रश्न है, मन में बहुत ज्यादा विकलता है उसका, बस दूसरा संसारिक चर्चा आप यहाँ कर ही नहीं पाएंगे। हम कहते हैं ना कि हम नहीं करने देते, हम नहीं करने देते। हमने कई बार देखा है जब यहाँ जितने भी भक्तजन, जितने भी सभी श्री जी के भक्तजन जब इस कुटिया में आए हैं, कुटिया आपकी ही है, कुटिया श्री जी की है, जब इस कुटिया में आए हैं, ब्रजअमृत में आए हैं, ब्रजअमृत वाटिका में, इस कुटिया में जब आते हैं तब वो कोई दूसरा चर्चा ही नहीं कर पाते, कोई दूसरी चर्चा नहीं हो पाती। इतना प्रभाव है यहाँ श्री जी का। और अगर होगी तो आप प्रमाण देख लीजिएगा, आपसे आप बोल ही नहीं पाएंगे, और ये करके देख लीजिएगा। और सबसे पहली बात हम बार बार कहेंगे कि निंदा का जो रस जिनको भी आता है, इस निंदा के रस को आप सभी त्याग दें, क्योंकि ये आप एक ऐसा पर्वत, पाप का पर्वत ऐसा आप बना रहे हैं जो आपके सभी पुण्यों को नष्ट कर रहा है। और जो वो पाप का पर्वत है, जब उसे आप परलोक में ले जाएंगे तब उसे जो भोगना है वो बड़ा ही असहनीय हो जाएगा, बड़ा ही कष्टदायक हो जाएगा। इसलिए आपका छोटा सा जीवन है, इसमें आप ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध से जो परिपूर्ण है, छोटा सा जीवन, अल्पज्ञ छोटा सा जीवन, लेकिन उस जीवन को भी हमने किससे भरा हुआ है बताइए? निंदा से, ईर्ष्या से, द्वेष से, क्रोध से। तो इसे आपने जो भरा हुआ है, तो और एक सहयोगी इसमें और मिल जाता है। ये तो आता ही है ना, ये ईर्ष्या, ये द्वेष और ये क्रोध तो आते ही हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सहयोगी, बहुत बड़ा सहयोगी है कि जहां ये ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध होता है ना, वहां ये सहयोगी अपने आप ही आ जाता है। और कौन है वो सहयोगी जानते हैं? अभिमान। ये एक बहुत बड़ा सहयोगी है, ये उसमें और आकर मिल जाता है, उसको और प्रोत्साहित करता है कि बढ़ो और बढ़ो। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध को जहां होते हैं वो एक और इसका सहयोगी बना आ जाता है। सहयोगी कौन आ जाता है? अभिमान। अभिमान कहता है आ जाओ, अभिमान उसे और प्रोत्साहित करता है और बढ़ाता है। इसलिए इन सबसे रहित रहिए। अभिमान क्या है? अभिमान किस वस्तु का, किस चीज का आपको अभिमान है? अपने धन का। कौन सा धन? कौन सा धन है जो किसी की सेवा में न लगे? ऐसा धन किस काम का?
अपने विषयों को भोगने में आप उस धन को आप खर्च करते हैं, तो ऐसा धन किस काम का। अगर आप धनी हैं, किसके लिए धनी हैं आप लोग? आप खुद अपने लिए धनी हैं, बस अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। धनी उसे कहा जाता है जो इतने से भी दूसरी की सेवा में लगाए, उसे धनी कहा जाता है। वो होता है वास्तविक धनी। ये थोड़ा ना धनी होते हैं कि जो अपनी ही जेब में भरा, अपने ऊपर ही प्रयोग किया। प्रभु क्या ऐसे रीझते हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं रीझते। प्रभु ऐसे बिल्कुल नहीं रीझते। वास्तविक में हमारी अगर दृष्टि में धनी देखा जाए तो वो धनी है, चाहे उसके पास इतना सा क्यों ना हो, वो सेवा में लगाए। इतना सा, अगर इतना सा होता है तो इतना सा सेवा में लगाता है, उसे धनी कहा जाता है। ये धनी नहीं। आज बहुत बड़े उत्सव कर रहे हैं, आज बहुत बड़ी पार्टी आप लोग कर रहे हैं और आप सोचे कि हम धनी है। किस बात के धनी है आप लोग? कोई धनी नहीं है। जब बहुत बड़े बड़े आप सभी की जो हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं, कई बार देखा है कि ये जो पार्टी वगैरह जो होती हैं, तो वहाँ बहुत सारा धन जो है वो खर्च किया जाता है। तो उस धन को हमें एक बात बताइए, अगर आप किसी भूखे को खिला दे तो सही नहीं रहेगा वो धन? किसी भूखे को अगर आप खिला दे तब वो आपके लाभदायक होगा, या अपने ऊपर ही खर्च कर लेना आप लोगों के लिए लाभदायक होगा? कोई भूखा हो, कभी कोई भूखा हो ना, उसे आप एक समय का भोजन खिला दीजिए, कोई भूखा हो, फिर आप देखिएगा, आपको लगेगा कि वास्तविक में आप धनी हैं। क्यों धनी है? एक आनंद आएगा। हजारों करोड़ों रुपए जिनके पास होते हैं वो भी दुखी देखे जा रहे हैं, जीवन में दुख है। नहीं तो हजारों 10 रुपये की दवाइयां ही खाते हैं। अरे वही आप संत सेवा कीजिए। कोई जब श्री धाम वृंदावन आए तो किसी का, आप कहते श्री धाम वृंदावन वास नहीं कर पा रहे, तो कैसे वास करें? कहीं भी है ना, आप लोग कहीं भी हैं तो आप श्री धाम वृंदावन में वास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? किसी संत की सहायता करके, किसी संत की सेवा करके। सहायता नहीं, सेवा कीजिए, किसी संत की सेवा। वृंदावन में किसी एक से ऐसा रिश्ता बना लीजिए कि जिसका चिंतन आपको जब बार बार आएगा तो वो आपका श्री धाम वृंदावन में वास ही होगा। और जब भी श्री धाम वृंदावन आए तो यहाँ 2-4 संत, जितने आपकी है, जरूरी सेवा का भाव समझिए। सेवा होती क्या है? आप आइए यहाँ, 2-4 संतों को आपने प्रसाद पवा दिया, किसी एक संत की आप, क्योंकि संत देखिए यहाँ भजन करते हैं, किसी के भजन में अगर आप सहायता कर देना, अगर आप सेवा कर दे तो आपको भी उतना ही फल मिलता है। अब कोई श्री धाम वृंदावन में वास करना चाह रहा है, कोई संत है जो रह रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं, कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं, अगर आप उसमें सहयोग, उनकी सेवा कर देते हैं तो वो आपका भी धामवास हो जाता है। क्योंकि वो भजन कर रहे हैं, वो यहाँ ऐश मस्ती नहीं, वो भजन कर रहे हैं। अब वो भजन कर रहे हैं, अगर उसमें आपका सहयोग हो जाए तो एक तो जो वो भजन कर रहे हैं उसका भी आपको मिलता है, और दूसरा श्री धाम वृंदावन में आपका वास भी होता है। बार बार आपका चिंतन धाम में आया ना, तो फिर क्या होता है? आप भी धाम वास कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर बातें हैं जो आप सब अगर अपने जीवन में आप सभी उतार लेना, हम सच बताते हैं, जीवन में आपके आनंद आ जाएगा। हम सोचे कि जीवन में बहुत आनंद आ जाएगा, करके देखिएगा। और कोई नहीं कर पाता, किसी के पास नहीं, क्योंकि बहुत सभी अपने अपने अलग हैं, सबके पास अपनी अलग अलग व्यवस्था है। अगर कोई आके नहीं सेवा कर सकता तो एक काम कर सकते हैं, अगर सेवा का भाव होना चाहिए। यहाँ की जो लताएं हैं, कुछ पात्रों में आप जो यमुना जी का जो जल है उसे आप भरें और यहाँ की लताओं में दीजिए, ये भी सबसे बड़ी सेवा है। जब आप वृंदावन आए तो अब की बार जरूर करके देखिएगा। हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा, सेवा कीजिए। जब आए ना आप अब की बार वृंदावन, अगर जो सेवा करने में समर्थ है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्थिति, अगर सेवा करने में समर्थ है तो संत सेवा करे, रसिक जनों की सेवा करे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा साधन नहीं, तो हम एक सेवा और बहुत सुंदर कर सकते हैं। यहाँ हमें सोनी सेवा कर दी, परिक्रमा मार्ग पे सोनी सेवा कीजिए, मंदिर के प्रांगण में जाके सोनी सेवा करें, और ज़्यादा नहीं तो यमुना जी जाइए, वहाँ से जल भरें और यहाँ के लताओं में दीजिए। अब देखिए जैसे मौसम होगा, बहुत गर्मी आएगी, तो इसमें आप यहाँ आइए और यमुना जी से जल भरें और जल को आप जाके लताओं में दीजिए। देखिए कितनी बड़ी सेवा है, इसलिए इस बात को आप सभी जानें। कई बार जब हम कहते हैं, हमारे पास कई बार आप सभी के कॉल्स आते हैं, हम कहते हैं आप सेवा कीजिए। अब सेवा के भाव से ही वो घबरा जाते हैं, जी कैसी कितनी सेवा मांग। हम ये नहीं कहते, हम आपसे कहते हैं आप जहाँ कैसे भी हैं, आप वृंदावन आए, अपने हाथों से करें, फिर आप देखिए कैसा आनंद आपके जीवन में आएगा। ये जीवन बहुत छोटा है, कोई बड़ा नहीं है। आज तक इतना जीवन व्यतीत किया है तो क्या जानता, आपको कुछ भी याद है? ऐसे ही जीवन बीतता जा रहा है और आगे भी बीत जाएगा।
इसलिए आप सभी को बता रहे हैं, क्योंकि आप हमें आपसे बड़ा प्रेम है, आप सभी से। आप सभी इतने अच्छे सुंदर भाव के आप सभी हैं। श्री जी की कृपा आप सभी पर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं जो श्री धाम वृंदावन में वास नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो श्री धाम वृंदावन में वास करे। हमने जो आज आपको बताया है ऐसे जरूर कीजिएगा, श्री जी आप पर बड़ी कृपा करेंगे, क्योंकि जो श्री धाम वृंदावन में रह रहे हैं ना, ये श्री जी के निज जन है, श्री जी के निज जन है, और श्री जी इनसे बड़ा प्रेम करती हैं, प्रेम आपसे भी करते हैं, लेकिन इन पर विशेष कृपा ऐसे क्योंकि ये श्री धाम वृंदावन में रह रहे हैं। अब अगर आप भी इनसे प्रेम करेंगे, हम बार बार कहते हैं जब यहाँ आए तो किसी से कोई दोष दृष्टि मत कर लीजिएगा, अगर अब आप भी इनसे प्रेम करेंगे ना, तो श्री जी आपसे भी बड़ा, बहुत आपसे भी बड़े प्रसन्न होंगे। श्री जी तो बड़ी करुणामयी सरकार है, झट से मान जाती है, झट से। इसलिए हमारी इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए। समय नहीं है, हम सोचे कि समय है, नहीं, वृद्धावस्था तो और भयानक होती है। हम बस ऐसा देखें कि हम कैसे सेवा कर पाए, और हमारा जो मन है उसे हम कैसे कैसे हम उस मन को हम काबू कर पाए। और मन को काबू करने के लिए आज आप सभी को 2 सेवाएं बताई हैं, और वो क्या है, एक है साधु सेवा और दूसरी श्री हरि का भजन। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जब ऐसे पुकारते हैं ना, तो फिर देखिए, जब आप सभी देखिए चरित्र सुनिए, महाभारत में से ही आता है, श्रीमद् भागवत में से ही एक चरित्र आता है, जब द्रौपदी जी का चीरहरण जब हुआ, आप सभी जानते हैं, जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ तो उस सभा में वो सबसे सहायता मांगती हैं, सबसे, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। यहाँ तक कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कौन उस सभा में नहीं था। और सब छोड़िए, सबसे बड़ी बात, द्रौपदी के स्वयं, द्रौपदी के पांचों पति पांडव, वो भी द्रौपदी की सहायता नहीं कर पाए। तो द्रौपदी के चरित्र से हमें कुछ सीखना चाहिए। हम लोगों की भी स्थिति ऐसी है, हम एक ऐसे महाभारत में हैं, हम एक ऐसे युद्ध में हैं, क्योंकि युद्ध क्या है, युद्ध केवल है यहाँ केवल अपने मन से ही है। हम कहें ना कि हमने इस संसार से नहीं, युद्ध हमारा केवल हमारे मन से ही है। अब मन तो भोग रहा है विषयों को, युद्ध किससे हुआ, मन से तो हुआ। हम कहे कि इससे हमारी लड़ाई, उससे हमारी शत्रुता, नहीं, युद्ध है हमारा मन से। अब हम सहायता मांगते हैं, किससे सहायता मांगते हैं, जब कोई जीवन में परेशानी आती, कभी इससे सहायता मांगते हैं, कभी उससे सहायता मांगते हैं, कभी वहां सहायता मांगते हैं। लेकिन हम भी द्रौपदी की तरह भूल जाते हैं, हम भी द्रौपदी की तरह गलत दिशा में सहायता मांग रहे हैं। मन घबरा रहा है, भजन कर रहे हैं, मन घबरा रहा है, मन फिर विषयों की ओर भाग रहा है, फिर परिवार की ओर मन भाग रहा है, मन नहीं लग रहा, फिर हम मांगते, सहायता मांगते, कभी इससे कभी इससे कभी इससे, है ना। तो ऐसे ही द्रौपदी ने किया। द्रौपदी भी क्या करती हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ सहायता मांग रही हैं, कभी वहां सहायता मांग रही हैं, कभी वहां सहायता मांग रही हैं। अब प्रभु बैठे हैं द्वारका में, द्रौपदी कहाँ, प्रभु कहाँ। अब प्रभु बैठे हैं, भोजन की थाली रुक्मणी जी ने सामने ला के रखी है, भोजन नहीं पा रहे हैं और आंखों में से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। अब रुक्मणी जी कह रही हैं कि आज कौन से भक्त जो है आपके कष्ट में है। हम कहते हैं ना कि हम ही रोते हैं। एक भक्त जब रोता है ना, एक भक्त, क्योंकि भक्त रोता है प्रभु के लिए, और प्रभु का उसे बड़ा बहुत प्रेम है उसे प्रभु से। लेकिन कई बार भक्त के साथ ऐसा हो जाता है, जब वो रोता है वो प्रभु को भूल जाता है। कई बार ऐसे वो भूल जाता है या जीव भूल जाता है। हम कहें कि प्रभु नहीं रोते, जितना एक भक्त रोता है उतना प्रभु भी रोते हैं, ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। अगर भक्त को कोई कष्ट आता है तो प्रभु को भी होता है, कहे तो फिर प्रभु कष्ट ही काहे को देते हैं, क्योंकि माया का ऐसा ताप है, एक भक्त को सहन करना ही पड़ता है। क्योंकि जब वो उस ताप को सहन कर लेता है, क्योंकि ये ताप माया किसकी है, माया प्रभु की है, कहीं और किसकी नहीं है। माया का ताप, जैसे एक कुम्हार अपने उस मिट्टी के घड़े को बनाता है तो उसे आंच देता है, उसे आंच दिए जाती है ना, और फिर उसे मार मार कर बार बार परखता है कि कहीं अभी कच्चा तो नहीं रह गया, उसे बार बार परखता है। ऐसे ही हमें परखा जाता है। एक सोना होता है, स्वर्ण होता है, उसे जितना ताप देके उसे पकाया जाता है, जितना ताप दिया जाता है, उसमें से सारे खोट जो होते हैं वो सब निकल जाते हैं। ऐसे ही हम हैं। अगर आज हम तप रहे हैं, आज हमसे कई बार कहते हैं कि इतना भजन कर, तो इतनी प्रतिकूलता है क्यों। ये जो बहुत कुछ जन है जो बहुत ही करीब है, वो जानते हैं कि ये
बहुत ही आज अभी आपके सामने इतना बोल रहे हैं, अभी कुछ क्षणों बाद ही क्या इस शरीर की हालत हो जाती है। बहुत बस चल रहा है जैसे श्री जी की कृपा है। लेकिन ये जो हमें सब कुछ सहना पड़ रहा है ना, इस सहन करने के बाद जो प्रभु का प्रेम मिलता है, प्रभु कहता है, अब प्रभु कहते हैं हाँ अब ये भक्त तैयार हो चुका है। इसलिए इस माया के ताप को सबको सहना पड़ता है। ये नहीं कि कोई नहीं सहता, सबको सहना पड़ता है। लेकिन जिसे प्रभु का प्रेम होता है ना, वो उसे इस ताप का कोई वो नहीं होता। ऐसा है कि ताप हो रहा है ना, जैसे जैसे बहुत गर्मी है और गर्मी में जाके एसी में जाकर बैठ जाए तो बड़ा ठंडक लगती है ना, ऐसे ही माया का ताप। चाहे उसे ताप लग रहा है लेकिन वो प्रभु के नाम में डूबा है तो ऐसे लग रहा है जैसे एसी में बैठा है। तो ऐसा होता है। तो जैसे द्रौपदी ने क्या किया, सब जगह से उसने सहायता मांगी लेकिन किसी ने नहीं किया। फिर याद आया, क्या याद आया, अरे गोविंद, बस गोविंद पूरा नाम ही नहीं लिया और प्रभु आ गए। प्रभु प्रकट, प्रभु प्रकट, प्रभु आए और बाकी तो आप सभी जानते हैं। अब अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु के बारे में आप सभी जानते हैं। अभिमन्यु जी की पत्नी थी उत्तरा। तो जब अश्वत्थामा ने पांचों जो पांडव थे, पांचों पांडवों के, जब उन्होंने पांचों पांडवों को मारा, उनके बेटों को मारा था, तो अश्वत्थामा ने मारा था। अश्वत्थामा ने अपना बदला लेने के लिए पांचों पांडवों के पुत्रों को मारा जो कि गलती से मारे गए थे। फिर उसके बाद जब उसको ना मारने के बजाय तो उसकी जो मणि थी जो उसके यहाँ थी उसे निकाल लिया गया। अब अश्वत्थामा को और ज्यादा क्रोध आया, तो बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। किस पर? उत्तरा पर। जो कि उत्तरा कौन थी? उत्तरा अभिमन्यु जी की पत्नी थी और उनके गर्भ में अभिमन्यु जी का एक संतान थी। जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया उत्तरा जी पर, तो उत्तरा जी ने सोचा कि मैं द्रौपदी जी की तरह गलती नहीं करूंगी कि जैसे द्रौपदी जब इधर उधर सबने सहायता मांगी, नहीं, वो सीधा ठाकुर जी के पास कि जो ब्रह्मास्त्र है ये आएगा, मुझे जला देगा। मुझे अपने जलने का भय नहीं है, मुझे भय ये है कि जो मेरे गर्भ में जो संतान है वो वंशज है पांडवों की, अगर ये इसे कोई कष्ट हुआ तो फिर इसे कुछ हुआ तो पांडवों का वंश जो है वो चल नहीं पाएगा। तो उस समय लीला देखिए, प्रभु जब अपने भक्तों को बचाना तो वो कुछ नहीं देखते। गर्भ, कितनी गंदगी गर्भ में होती है, सबसे गंदा होता है गर्भ। जब एक बार अगर हमें तनिक भर भी हम लोगों को याद आ जाए ना कि माँ के गर्भ में कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है और नरक के समान होता है इतनी, क्योंकि मलमूत्र की उसी थैली में वहीं जहाँ मलमूत्र और वहीं बच्चा, वही बहुत, अगर एक क्षण के लिए भी याद आ जाए ना, उसी दिन हाथ में माला आ जाएगी। अगर एक क्षण के लिए भी याद आ जाए तो कहते एक क्षण के लिए भी अगर जीव को याद आ जाए तो उसी समय जीव के हाथ में माला आ जाएगी, सब छोड़कर वो माला जपने लग जाएगा। लेकिन भूल जाते हैं, जैसे माया का प्रभाव है। तो ठाकुर जी स्वयं उत्तरा के गर्भ में गए, उस गंदगी में स्वयं गए, जो दर्शन किसी को न जाने कितने बरसों बाद, न जाने कितनी तपस्या, कितना भजन करने के बाद होता है। लेकिन जो परीक्षित जी, जो उत्तरा के गर्भ में जो थे परीक्षित जी, उन्हें गर्भ में ही प्रभु का दर्शन हुआ, उन्हें गर्भ में ही प्रभु का दर्शन हुआ। तो एक बार अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथों में देके देखिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तो बस करते जाइएगा, प्रभु अपने आप संभालेंगे। चलते जाइएगा, जैसे जैसे चलाएं वैसे चलते जाइएगा। ये बातें जो कहते हैं सिर्फ कहने योग्य है, हम कहने योग्य नहीं कहते। ये करके देखिए, हम करके देखते हैं, हम आप सभी से तभी कहते हैं। अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में देखें और फिर देखिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप लखपति बन जाएंगे, करोड़ोपति बन जाएंगे, क्योंकि वो तो तुच्छ है, वो तो उसके सामने कौड़ी, जो प्रभु के प्रेम के सामने ना जैसे एक कौड़ी होती है, जो जिन्हें अरबों जो करोड़ रुपए जिन्हें बहुत ज्यादा समझे जाएं, वो प्रभु के सामने ना कौड़ी के समान है, कौड़ी के समान। ये माया कौड़ी के समान है, जो बड़ा ही प्रेम करते हैं। प्रभु का प्रेम जिसे मिल जाए वो इन सभी वस्तुओं को त्याग देता है। और हालांकि माया उसके पीछे भागती है, उसे पीछे भागती है कि ये मुझे थामे, माया भागती है, लेकिन भक्त नहीं थामता, भक्त उस माया को नहीं थामता। वो तो बस अपना हे गोविंद, हे गोविंद, हे नाथ, बस इसी में अपना व्यस्त रहता है। इसलिए इस बात को आप सभी जानिए, जितना हरि भजन कर सकते हैं उतना करें। मन को काबू करने के लिए हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं नहीं, बस अपने मन को काबू करें। किस प्रकार? हरि का भजन और संतों की सेवा, और ये दोनों करने से आपका मन आप जो है, जो चंचल है
वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा और हरि का भजन भी होगा और हरि का श्री हरि का आपको प्रेम भी मिलेगा। और जितना हो सके उतना राधा राधा नाम जपे और फिर देखिए कैसे कृपा आप सभी पर श्री लाडली जो की होती है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।